हाय, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू वेर एवर यू आर। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ आपको क्या आईटी इंडस्ट्री में एंट्री करना चाहिए। क्या आईटी इंडस्ट्री स्टिल उतनी अट्रैक्टिव है जितनी आपने सुनी है। सो आज मैं ये एग्जामिन करूँगा कुछ फैक्ट्स और आपको बताऊँगा रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस क्या होनी चाहिए और ये क्या वर्थवाइल है अभी भी इंडस्ट्री में एंट्री करने के लिए। आई एम श्योर आपने ये क्लिपिंग्स देखी होगी आइदर ऑन द न्यूज़पेपर्स और ऑन द इंटरनेट और इन टेलीविज़न चैनल। ये बहुत ही अट्रैक्टिव है बिकॉज ये हमें बता रहा है कि आईटी इंडस्ट्री में जॉब्स करोर्स में होती हैं, बट इसमें कितनी सच्चाई है ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। और मैं आज इसके बारे में आपको कंप्लीट डेटा देने वाला हूँ और मैं आज आपको इसके बारे में फैक्ट्स बताने वाला हूँ विथ माई रिसर्च। सो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ आईटी इंडस्ट्री, इसका फ्यूचर क्या है, रियलिटीज़ क्या है सैलरीज के बारे में और सैलरीज में क्या ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम बात करते हैं आईटी इंडस्ट्री के बारे में। आईटी इंडस्ट्री का क्या कंट्रीब्यूशन है हमारी लाइफ में, बिजनेसेस में और ओवरऑल वर्ल्ड में। आप अपनी डेली लाइफ को देखें। जब आप एक टैक्सी बुक करते हैं, अगर आपको ऑफिस जाना है तो आप ऊबर से बुक करते हैं जो कि एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। अगर आपको अपने फ्रेंड से चैट करना है तो आप व्हाट्सएप यूज़ करते हैं। अगर आपको सर्च करना है किसी इन्फॉर्मेशन के लिए तो आप गूगल पे जाते हैं। अगर आपको बैंकिंग करनी है तो आप बैंकिंग एप्लीकेशन में लॉग करते हैं वेबसाइट में और वहाँ पे आप अपने अकाउंट्स की डिटेल्स देखते हैं, आप क्रेडिट कार्ड का बिल पे करते हैं। सो मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो आप करते हैं वो एक सॉफ्टवेयर के थ्रू करते हैं। सॉफ्टवेयर इज़ एवरीवेयर। हम लोग ऑलमोस्ट फॉर एवरी एक्टिविटी वी यूज़ अ सॉफ्टवेयर। नाउ अगर हम एज अ कंज्यूमर और एज अ कस्टमर सारी चीज़ें सॉफ्टवेयर के थ्रू कर रहे हैं, इसका मतलब है कि किसी कंपनी को ये सारी सॉफ्टवेयर डेवलप करनी पड़ेंगे, राइट? विच मीन्स दैट एज आर नीड्स आर ग्रोइंग फास्टर एंड फास्टर, हमारी एक्सपेक्टेशंस बढ़ रही है, हम हर चीज़ अपने घर पे बैठ के करना चाहते हैं। विच मीन्स कि जो कंपनीज होगी उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं इस टाइप के सॉफ्टवेयर्स को डेवलप करने के लिए। और हमारी डिमांड कम नहीं हो रही, बढ़ती जा रही है। पहले हम टैक्सी बुक करते थे फ़ोन पे, आज हम टैक्सी बुक करते हैं ऑनलाइन, जहाँ से भी चाहिए वहाँ से बुक करते हैं। तो ये जो ग्रोथ है कंज्यूमर कन्वीनियंस के लिए, ये कैसे आती है? ये सॉफ्टवेयर के थ्रू आती है और ये एक पहला साइन है कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री काफ़ी रोबस्ट है और ग्रो कर रही है। अब मैं कुछ आपको रिसर्च दिखाने वाला हूँ कि आईटी इंडस्ट्री के बारे में रिसर्च कंपनीज क्या कहती हैं। मैं ज़्यादा डेटा प्रेजेंट नहीं करूँगा, एक कंपनी का डेटा प्रेजेंट करूँगा जो कि बहुत ही पॉपुलर है, विच इज़ गार्टनर। ये रिसेंट रिसर्च है जिसमें गार्टनर ने ये बताया है कि आईटी स्पेंडिंग वर्ल्ड वाइड, मीनिंग कंपनी जो आईटी पे स्पेंड करती हैं वो बढ़ेंगी वर्ल्ड वाइड इन स्पाइट ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक टर्बुलेंस। आपको पता है कि ग्लोबली मोस्ट ऑफ द कंट्रीज आर स्लोइंग डाउन और नॉट ग्रोइंग एक्सेप्ट फ्यू एक्सेप्शंस लाइक इंडिया। गार्टनर के रिसर्च प्रोफेशनल्स का ये भी कहना है कि मैक्रो इकोनॉमिक हेडविंड्स, मीनिंग जो डिफ़िकल्टीज हैं वो अपनी जगह पे हैं, बट उससे जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज नीड फॉर न्यू software development is not slowing down and IT industry is expected to grow 8.6% के आसपास ग्रो करेगा, which is very robust considering बाकी इंडस्ट्रीज में क्या हो रहा है और बाकी कंट्रीज का ग्रोथ का क्या हो रहा है। 8.6% in 2024 is not bad, ये बहुत बढ़िया है। तो हमने क्या देखा कि IT इंडस्ट्री के लिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है बिकॉज कस्टमर्स बहुत डिमांडिंग है। वेयर एज जो रिसर्च कह रहा है फॉर फ्यूचर वो भी ये कह रहा है कि रोबस्ट ग्रोथ एक्सपेक्टेड। सो ये बताता है कि आईटी इंडस्ट्री एक अच्छी इंडस्ट्री है। सो अगर आप एक ग्रोथ ओरिएंटेड इंडस्ट्री ज्वाइन करेंगे तो आपकी ग्रोथ भी अच्छी होने की उम्मीद है। अब बात करते हैं सैलरी की। हमने हेडलाइंस देखे। सो लेट मी टेल यू हार्ड फैक्ट, वो एक्सेप्शंस है, वो रियलिस्टिक सैलरीज नहीं है आईटी इंडस्ट्री। आईटी इंडस्ट्री की रियलिस्टिक सैलरी क्या है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। मैंने कुछ वेबसाइट्स पे रिसर्च करके ये डेटा निकाला है। सारी प्रोफाइल्स की तो नहीं निकाली है बट कुछ प्रोफाइल्स की निकाली है जो आप सफिशिएंट ये बताने के लिए कि फैक्ट क्या है और रियलिटी हाइप से कितना डिफरेंट। सो मैंने जो वेबसाइट्स देखी वो ग्लासडोर है, पे स्केल है और इंडीड है। सो ये रहा डेटा। स्टार्ट करते हैं जूनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर से जो कि एंट्री लेवल प्रोग्रामिंग जॉब है। इंडिया में सैलरी 2.8 लाख है और यूएस में 79,000 के अप्रॉक्सीमेटली। नाउ इसी को जब हम हाइप से कंपेयर करेंगे जो कि एक्सेप्शनल केसेस है, गूगल में
एंट्री लेवल प्रोग्रामर्स विच इज़ L3 लेवल, इस सैलरी अप्रॉक्सीमेटली $200,000 है। L3 एंट्री लेवल है, उसके बाद L4 L5 तो वो और ज़्यादा होगा, बट हर कंपनी गूगल नहीं है। सो आप देखेंगे, कंपेयर करेंगे, सो ये ऑलमोस्ट हाफ से भी कम है, बट ये रियलिस्टिक फिगर है जो आप एवरेज सैलरी के कॉलम्स में देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं डेटा एनालिस्ट। एवरेज सैलरी इंडिया में 4.1 लाख, यूएस में $89,000 अप्रॉक्सीमेटली। सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो कि अप टू 5 to 7 ईयर्स एक्सपीरियंस के होते हैं, 12.8 लाख इंडिया में, 115,000 यूएस में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियर जो कि बहुत ही पॉपुलर रोल है, एवरेज सैलरी 7.1 लाख, यूएस में ज़्यादा डिमांड है, 160,000। डेटा साइंटिस्ट, एज यू नो, डेटा साइंटिस्ट के बारे में कहा जाता है इट्स द सेक्सिएस्ट जॉब ऑफ द 20th सेंचुरी। एवरेज सैलरी 9.2 लाख, इन यूएस $152,000 अप्रॉक्सीमेटली। जूनियर बिजनेस एनालिस्ट 5.8 लाख, यूएस में $81,000। डेटाबेस इंजीनियर 6 लाख इन इंडिया, 118,000 यूएस में। नाउ ये जो सैलरीज हैं, ये सैलरीज हाइप सैलरी से बहुत कम है, बट कंपेयर टू एनी अदर इंडस्ट्री ऑन एन एवरेज दीज सैलरीज आर गुड। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, ये सैलरीज ग्रो करती हैं। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं रियलिस्टिक, अगेन रियलिस्टिक, जो सैलरी ग्रोथ पर ईयर एक्सपेक्ट कर सकते हैं 5% से 15 to 16%। ये ज़रूर है कि आप कुछ लोगों से बात करेंगे जो इससे ज़्यादा सैलरी इंक्रीज़ मिलती है उनको हर साल। किसी किसी केसेस में फ्रीक्वेंटली जॉब चेंज करने वालों को डबल भी सैलरी हो जाती है 1 या 2 साल के अंदर। बट मैं आपको एक रियलिस्टिक फिगर्स बता रहा हूँ। सो जब आप एंट्री करेंगे आईटी इंडस्ट्री में तो आपको क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। अब मैं एक बात बताने वाला हूँ आईटी इंडस्ट्री के बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट है। आईटी इंडस्ट्री एक टेक इंडस्ट्री है और टेक का जो स्पीड ऑफ ग्रोथ है और जो इवोल्यूशन है ये बहुत ही फास्ट है। सो इस इंडस्ट्री में की जो सबसे पॉजिटिव चीज़ है वो ये कि बिकॉज ये इवॉल्व कर रहा है, सो हमेशा ये रिक्वायरमेंट होती है कि उस नई डेवलपिंग टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हम बेटर एप्लीकेशंस बना सकें, सो दैट लोगों की लाइफ ईजी हो, बिजनेसेस की लाइफ ईजी हो, बिजनेसेस ज़्यादा एफिशिएंट हो। अब आपने चैट जीपीटी के बारे में सुना ही होगा। चैट जीपीटी सडनली हैज़ कम आउट इनटू द पिक्चर, very promising, people are very upbeat about it, but who knows, 2 years down the line something else and much better will come out, which means अगर हम चैट जीपीटी के बारे में इतना खुश हैं तो जब जो नई टेक्नोलॉजी आएगी उसके बारे में और ज़्यादा प्रॉमिसेस होंगे। इन सब का जो समरी है वो ये है कि बिकॉज ये डायनामिक इंडस्ट्री है, ग्रोथ बहुत ही फास्ट पेस पे हो रहा है, तो जो डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट है वो भी उसी स्पीड से बढ़ रही है। तो ये ग्रोथ ओरिएंटेड इंडस्ट्री है। सैलरी फिगर्स अच्छे हैं, सैलरी की ग्रोथ भी अच्छी है। सो मेरे हिसाब से मेरा सजेशन रहेगा कि अगर आप आईटी इंडस्ट्री में जाने का सोच रहे हैं तो ये बढ़िया डिसीजन है। बिना सोचे आप तैयारी करें और आईटी इंडस्ट्री में एंटर करें। आई विश यू ऑल द बेस्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया प्लीज़ लाइक इट एंड सब्सक्राइब टू मेरे चैनल। आपका धन्यवाद।